Hello student, how are you? Today we are telling a story. So very interesting story. एक कहानी आज हम सुनाएंगे और ये स्टोरी ली गई है तिब्बत से। और तिब्बत को क्या बोलते हैं? दुनिया की छत बोलते हैं, तो वहीं से ये स्टोरी ली गई है। और स्टूडेंट, मैं तिब्बत के बारे में आपसे कुछ फैक्ट डिस्कस कर रही हूँ। दुनिया की छत तिब्बत को बोलते हैं। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी है। जिस इलाके में ये लोक कथा सुनाई जाती है, तो इस लोक कथा का शीर्षक है राख की रस्सी। ओके स्टूडेंट, ये तिब्बत में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है, और जो भेड़ें होती, लोग पशुपालन करते हैं, वो भेड़ चलाते हैं, तो वहाँ के भेड़ के बालों को बेच करके, उनके सींगों को काट करके बेच करके उनकी अर्निंग होती है। उन्हीं से उनकी दिनचर्या चलती है, वही उनकी कमाई होती है। सो स्टूडेंट, राख की रस्सी, दिस इज अ स्टोरी लोनपोगार। देखो, एक राजा था, वो तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। उनका एक बेटा था, तो कुछ समय तक उनका राज खूब अच्छे से चला, पूरी भव्यता थी, खूब पैसा था, सब कुछ था। अब राजा धीरे धीरे ओल्ड होने लगा, तो उसने सोचा कि हम अपने बच्चे को, उनका एक बेटा था, इसको राजपाट दे देंगे। बट क्या था, उनका जो बेटा था बहुत सीधा साधा था, होशियारी तो उसको छू तक नहीं गई थी। तो उसने सोचा कि इसकी एक परीक्षा लेते हैं। उसने कहा, बेटा आप ये भेड़ हैं, इनको ले जाओ और 100 जौ के बोरे ले आओ। और रुपए एक भी नहीं दिए। वो बेचारा गया और ले गया भेड़ों को। 100 भेड़ें दी, एक भेड़ भी नहीं कम होनी चाहिए। वो बैठी सोच रहा था, तभी उसको एक लड़की दिखी। लड़की बहुत होशियार थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो ये जो था लोनपोगार का बेटा बोला कि उसने पूरी बात बता दी कि मेरे पापा ने ऐसे ऐसे करके भेजा है। उसने, लड़की ने दिमाग लगाया। उसने कहा, ऐसा करें कि आप भेड़ों के बाल काट लें और काट करके इसे मार्केट में बेच दें, तो जो अर्निंग होगी उससे आराम से पापा को पैसे दे देना, 100 जौ के बेर मिल जाएंगे। तो उसने वैसे ही किया और 100 जौ के बेर मिल गए। उसने जाके अपने पापा को दे दिया। उसने कुछ उनको बता, और सारी स्टोरी अपने पापा से बता दी। तो उन्होंने कहा, अच्छा। उन्होंने कहा, चलो एक बार तुम फिर जाओ। फिर उन्होंने वही भेड़ें दी। फिर कहा, 100 जौ के बोरे लाओ जाके। तो फिर वो चला, फिर उसको वही लड़की मिली। फिर उस लड़की ने दिमाग लगाया। उसने कहा, इसकी सींग जो भेड़ की है ना, उसको बेच दो, उससे जो अर्निंग होगी उससे आराम से 100 के बोरे मिल जाएंगे। तो ऐसे भी हो गया। फिर जब वो सबको ले गया, तो उस राजा ने कहा कि अगर जो तुम्हारी लड़की हेल्प करती है, तो उससे कहना कि हमको राख की रस्सी दे दो, राख की रस्सी। तो उसने कहा, ठीक है। तो वो गया आगे। तो उसने देखा कि, ओके स्टूडेंट,